मैं राजकुमार आपका ER3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक टॉपिक लेकर आया हूं, द पास्ट टेंस या यूज ऑफ बाजवर। यूज ऑफ बाजवर जो पास्ट टेंस का ही पास्ट टेंस से ही है और पास्ट टेंस में इसे भूतकाल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पहचान लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? पहचान। कि इसकी पहचान क्या है? तो हेडिंग डाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए पहचान इसमें इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे अथवा होता था, होता था, होती थे या होते थे आदि। वर्ड या शब्द आते हैं, शब्द आते हैं तथा मुख्य क्रिया का इस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। तो इस टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे अथवा होता था, होती थी, इस तरह के शब्द या अक्षर आएंगे तो इनमें हम इसे पास्ट टेंस लेंगे, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया का जिक्र नहीं हुआ। मुख्य क्रिया जैसे जाना ऐसे नहीं हो सकता, जाता था। ठीक है, इनमें क्या होगा? मुख्य क्रिया का कोई जिक्र नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? जैसे राम एक अच्छा व्यक्ति था, तो व्यक्ति था, तो इस तरह के सीधे सीधे वाक्य आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि उसमें मुख्य क्रिया का जिक्र हो रहा है। अब देखिए नियम लिखेंगे हम इसके, तो इसमें डाल लीजिए हेडिंग रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। और इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सूत्र लिख लीजिए या फॉर्मूला इसके लिए। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो पिछली वीडियो थी यूज ऑफ इजारम, उसमें मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका सूत्र सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, तो नोट करके लिख लीजिए। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। यदि प्रोनाउन तुम्हारा ही है, सी है, इट है या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन वह संज्ञा होती है जिसे सिर्फ एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता हो या किसी व्यक्ति का नाम दे रखा हो, जैसे राम। ठीक है, या किसी महिला का नाम दे रखा हो जैसे शीला, तो उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? बाज का। किसका यूज करेंगे? बाज का। बाज लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा यू, बी, दे, यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का।
प्लूरल नाउन क्या होती है? वह नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो। हाँ, एक बात अवश्य याद रखें कि आई के साथ भी आई प्रोनाउन के साथ भी बाज का प्रयोग करते हैं। तो आई और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? बाज का। और यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? बर का। अब हम देखते हैं उदाहरण। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां पर मैं जो तुम्हें सूत्र बताया उसको लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस बाज या बर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी सहायता से हम कैसे सेंटेंसों को बनाते हैं, ठीक है। जैसे नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे, देशभक्त थे। अब देखो यहां पर जो वाक्य में क्या आया है, यहां पर वाक्य में थे आया है पीछे, ठीक है। और कौन या किसने से प्रश्न करने से वाक्य में सब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो कौन महान देशभक्त थे? तो नेताजी महान देशभक्त थे। तो सर्वप्रथम क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरा सब्जेक्ट है, ये नहीं केवल नेताजी छांट लेंगे, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब थे, तो यहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि थे है तो बर लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं, उसमें क्या करते हैं वो थे देख करके लगा देते हैं बर, लेकिन ये नियम गलत है, थे लगा करके बर। क्यों? थे के साथ में बर का प्रयोग थे नहीं देखना है आपको, क्या देखना है कि नेताजी सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है। उनके सम्मान के लिए हमने थे बोला है, था नहीं बोल सकते। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके साथ क्या आएगा? बाज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, तो क्या आएगी? बाज। अब कह रहा है कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक महान देशभक्त, तो ए ग्रेट, ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम उस दूसरा उदाहरण देखिए, भारत के लोग उन दिनों गरीब थे, गरीब थे। अब यहां पर जो भारत के लोग हैं पूरा सब्जेक्ट है, तो भारत के लोग प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? बर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बर का। तो द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर इस तरह से कोई दे रखा हो जो संबंधवाचक हो कि भारत के लोग, तो पहले लोग की लगाएंगे, फिर का की अंग्रेजी ऑफ लगा देंगे और उसके बाद भारत। तो द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे हैं तो क्या लगाएंगे? बर का प्रयोग। बर क्या थे? गरीब, पुअर। कह रहा है उन दिनों में, तो इन दोज डेज, इन दोज डेज। तीसरा उदाहरण दे सकते हो, मैं एक अच्छा समाज सुधारक था, सुधारक था।
तो यहां पर पहले की बात कर रहा है कि मैं एक अच्छा समाज सुधारक था, तो मैं के साथ क्या आएगा, आई बाज, और आई के साथ क्या आएगा, बाज। तो अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक अच्छा समाज सुधारक, तो ए गुड सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे चौथा उदाहरण है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीरदास, कबीर दास एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। अब यहां पर देखिए, अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, तो ये जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है, कबीरदास, इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो देखिए हिंदी के प्रसिद्ध कवि, तो द पूरा सब्जेक्ट है यहां से लेकर के हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीरदास, समझिए वही सब्जेक्ट के लिए, ये नहीं कि केवल कबीरदास लगा के चलेगा और ये पीछे लगा दिया तुमने, इस तरह से नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले पूरा जो दे रखा है कि द फेमस, फेमस पोइट ऑफ हिंदी, हिंदी और हिंदी। अब देखिए जो कबीरदास के बारे में दे रखा है, ये जो जानकारी एक्स्ट्रा दे रखी है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, अब कौन है, कबीरदास, तो कबीर दास क्या थे, अब यहाँ थे नहीं लिखना, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, बाज, और फिर कॉम्प्लीमेंट, एक समाज सुधारक, ए सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्मर। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इतने ही उदाहरण काफी हैं, और आप आगे अपनी नोटबुक की सहायता से या आपके पास जो भी एक्सरसाइज बुक है उससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, और इसी नियम के आधार पर सारे बाज पर के जो भी हैं उदाहरण वो बन जाएंगे, ठीक है। तो देख लिए, आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो आप। नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, तो हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब सूत्र क्या लिखेंगे, तब फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट। अगर कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग भी कर सकते हो तुम, नेवर प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कर लीजिए नहीं या कभी नहीं शब्द, कभी नहीं शब्द आया हो तब, नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तो सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट सर्वप्रथम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में बाज या बर, उसके बाद में अगर नहीं शब्द आया तो नॉट, अगर कभी नहीं शब्द आएगा तो उसके लिए नेवर का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, मीर जाफर साहसी नहीं था, साहसी नहीं था। तो देखिए यहां पर
कौन साहसी नहीं था? तो मीर जाफर, सब्जेक्ट लगा दीजिए मीर जाफर बाज नॉट बोल्ड। आप करेजियस लगाना चाहें तो करेजियस भी लगा सकते हो, साहसी की। दूसरा उदाहरण, तुम मेरे अच्छे साथी नहीं थे, नहीं थे। कौन अच्छा साथी नहीं था? तो तुम, तो यू, और यू के साथ क्या आएगा? बर नॉट माई, पूरा कॉम्प्लीमेंट लगाना, माई गुड माई गुड फ्रेंड। राम का भाई बेईमान नहीं था, बेईमान नहीं था। तो यहां नेगेटिव शब्द आया है, तो देखिए राम का भाई, तो राम और एपस्टॉपी का के लिए क्या लगाएंगे? एपस्टॉपी एस, ब्रदर। राम का भाई कैसा नहीं था? बेईमान नहीं था। तो बाज नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा? यदि सब्जेक्ट, यदि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आए तो किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस नॉट या नेवर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मीर जाफर साहसी नहीं था, तो मीर जाफर बाज नॉट क्रूअल, सॉरी क्रूअल नहीं, बोल्ड या करेजियस लगा सकते। तुम मेरे अच्छे साथी नहीं थे, तो यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड। राम का भाई बेईमान नहीं था, तो राम्स ब्रदर वाज नॉट डिसऑनेस्ट, राम ब्रदर वाज नॉट डिसऑनेस्ट। तो अगला पार्ट में मैं तुम्हें पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।